तो यार आज जो है हम बनाने वाले हैं आउटडोर में फ्लैश लाइट से बनी हुई तस्वीर। ठीक है, आउटडोर में फ्लैश लाइट से कुछ तस्वीरें मैंने इंस्टाग्राम पर जो है वहाँ पर पोस्ट की हैं। काफ़ी भाइयों का यानी कि वहाँ पर रिस्पॉन्स आया कि वो वाली तस्वीर बनाकर दिखाएं। तो आज मैं आपको वही थोड़ी सी डार्क टाइप की स्किन और थोड़ी सी डार्क टाइप तस्वीर जो है वो बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये तस्वीर जो है मैंने क्लिक की है निकॉन के 610 कैमरे से, 610 जिसे कहते हैं, और 70-200 लेंस है 2.8, और साथ में जो फ्लैश हमने यूज़ की है वो है गुडॉक्स की फ्लैश, और जो है हमने सिंपल ट्रिगर यूज़ किया है। तो इस तरह से ये तस्वीर जो है हमने बनाई है, और जो है इसकी ओरिजिनल तस्वीर जो है वो मैं आपको एडिटिंग के लिए दूंगा। आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर जो है ये देखिएगा, आप मेरी वीडियो के नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको लिंक नज़र आएगा ये वाला, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ से नीचे जाकर यहाँ पर लिंक पर आ जाएंगे, और नीचे जाकर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखिएगा, यहाँ से आपने जो है ये तस्वीर डाउनलोड कर लेनी है। इसके साथ इसके ऊपर राइटिंग लगानी है, वो भी आपने जो है डाउनलोड कर लेनी है। ये तस्वीर है, तो ये ओरिजिनल मैं आपको दूंगा। पहले मैं जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर रखे थे, लेकिन ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वहाँ पर जो है आपको लिंक दूंगा। तो ये फुल तस्वीर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, स्किन बनाकर देखनी है किस तरह की बनती है। तो लाजमी प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा क्या गलती है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तस्वीर है जी हमारे पास। सबसे पहले जो है हम देखेंगे इसका व्यू। ठीक है, इसके व्यू में थोड़ा सा नीचे शेडो है, तो हम Ctrl+Shift+A+C+T दबाकर जो है इसे हम जो है इसे नीचे से ख़त्म कर लेंगे और तस्वीर को थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा जिस तरह मैंने अभी किया है, तो ओके कर देंगे। और आपको जो है यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें दबाऊंगा, जो भी कीज़ दबाऊंगा, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, आपने यहाँ से देखनी है, और लाजमी मुझे आपने डाउनलोड करके बनाकर सेंड करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम Ctrl+Shift+A दबाकर जो है कैमरा ओपन कर लेंगे, क्योंकि जो तस्वीर हमने थोड़ी सी डार्कनेस में बनानी होती है उसको थोड़ा सा एक्सपोजर से जो है वो कम करना उसका ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने डार्क स्किन लेकर आनी है। तो डार्क स्किन जो है वो देखें एक्सपोजर कम करने से हो रही है। तो यहाँ पर हमने शेडोज़ को उठा देना है, और जो है एक्सपोजर को कम कर देना है, और शेडोज़ को उठा देना है। तो ये तस्वीर कुछ इस तरीके से यानी कि हमको नज़र आने लग जाएगी, यानी कि थोड़ी सी ब्लैकनेस में आ जाएगी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। फिर हम क्या करना है, Ctrl+Shift+X दबाएंगे और जो है लिक्विफाई टूल में जाकर अपने बालों को सही कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अगला प्रोसेस इसका तैयार करते हैं। तो लिक्विफाई टूल ऑन हो चुका है, और ये देखें आपने जूम कर लिया है। तो मैं बालों को आपको सही करके तो फिर दिखाता हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं बाल किस तरह से बनाता हूँ, काफ़ी दफ़ा आपको बनाने सिखाए हैं। तो ये देखिएगा, तो हमने हेयर्स को आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा यानी कि बेहतर कर लिया है आगे से। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये देखिएगा ये बालों में थोड़ा सा गैप है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे, और जो है यहाँ से कुछ बाल जो है इस तरीके से 8 दबाएंगे और उठाएंगे और सीधा जाकर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिएगा ये फिल हो चुका है। Ctrl+Shift+X दोबारा से दबा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े से बाल से मुझे सही नहीं लग रहे, तो इनको मैं थोड़ा सही कर लूँगा। ये देखिए इस तरीके से मैं जो है इसे सही कर लूँगा। ओके हो गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल भी अच्छे से हो चुके हैं, और जो है हमारी स्किन भी थोड़ी सी डार्कनेस में आ चुकी है। दोबारा से Ctrl+Shift+A दबाऊंगा और स्किन को थोड़ा सा और डार्क में लेके जाऊंगा। उसके बाद जो है हम इसका फेस को जो है वो रिटचिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर हाईलाइट्स और जो है शेडोज़ वाला पैनल दिखाई देता है। आप यहाँ से हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएँ, डार्क्स को थोड़ा सा कम करें, ये देखें डार्क्स को, और जो है शेडोज़ को उठाएँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी स्किन और डार्कनेस में आती है, थोड़ी सी ब्लैकनेस में आ जाती है। तो यहाँ से ये देखिएगा हमने स्किन को काफ़ी ज़्यादा डार्क कर लिया है। अब मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद जो है अब Ctrl+J से 2 लेयर्स बना लेनी है आपने, क्योंकि जब आप फिनिशिंग करते हो तो उसमें जो आपको 2 लेयर्स ज़रूरी हैं। तो काफ़ी तरीके से आप फिनिशिंग कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से कर सकते हो, हाई पास वगैरह लगाकर आप जो है वो उसको बना सकते हो। लेकिन जो है मेरी स्किन ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से मैं इसे मिक्सचर ब्रश टूल से बनाऊँगा। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो आप देखिएगा किस तरीके से मैं बनाता हूँ। मिक्सचर ब्रश टूल से भी स्किन अच्छी बनाई जा सकती है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो ये देखिएगा इस तरीके से आप जो है अपनी मिक्सचर की सेटिंग को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, और जो है ये ऊपर वाली लेयर जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जो है इस तरीके से आप मिक्सचर ब्रश टूल को चलाना स्टार्ट कर देंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कितने ही बेहतरीन तरीके से स्किन को जो है वो मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं स्किन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, सिंपल वे में ये देखिएगा यहाँ से हमारी जो है बाजू थोड़ी सी ब्लैकनेस में है, तो यहाँ पर हम जो है वो डॉज टूल लेंगे और यहाँ से जो है थोड़ा सा इस तरीके से हम चला देंगे। इस तरीके से थोड़ी सी शाइन आ जाएगी, ये देखिएगा। और जो है और भी जिधर जिधर आपको चाहिए आप वहाँ पर थोड़ा थोड़ा चला दें, इसे शाइन आपकी स्किन में आ जाएगी। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अगर स्किन को आप देख सकते हैं ज़्यादा मिक्स हुई लग रही है, अगर आपको कई मतलब मुझे भाइयों का मैसेज आता है कि आप स्किन को ज़्यादा मिक्स कर देते हो, तो आप यहाँ से ऊपर वाली जो लेयर है जिसके ऊपर हमने वर्क किया है उसको थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये देखें, इसको हम कर रहे हैं तो वो देखें स्किन का चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कम कर लें। ये देखिएगा इतना सा कम कर लें तो स्किन आपकी नीचे से ओरिजिनल स्किन निकल आएगी। ये देखिएगा 93 पे आप रखेंगे तो ओरिजिनल स्किन भी नीचे से नज़र आ रही है हल्की हल्की, तो वो स्किन जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ई करके दोनों लेयर्स को मर्ज कर दूंगा। अब दोबारा से कैमरा रॉ में ओपन करने के बाद जो है मैं यहाँ पर जो स्किन में रेडनेस हल्की सी आ रही है उसको ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैं रेडनेस को ख़त्म कर दिया है, ये हल्का कर दिया है। तो ब्राउन को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है और ऑरेंज को थोड़ा सा पीछे कर दिया, इसके स्किन थोड़ी सी और डार्क हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल वे में अब इसकी स्किन को थोड़ा सा और ब्लैक करने के लिए मैं यहाँ पर जो है लुकअप्स में जाऊंगा। लुकअप्स में एक लुकअप है यहाँ पर, तो मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, फोगी नाइट। ठीक है, इसको आप ओके करने के बाद यहाँ पर जो है डिसॉल्व में या आप इसकी ओपोसिटी कम कर लीजिएगा। ये आपको जहाँ पर अच्छा लगे, जहाँ पर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डार्कनेस में और आ जाए तो वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इस पे लगा दिया है यहाँ पर लुमिनोसिटी में, ठीक है, और थोड़ी सी मैंने इसकी ओपोसिटी जो है वो ज़्यादा कर दी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाकर दोबारा से कैमरा रॉ में आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो इसमें हाईलाइट्स थोड़े से ओके करने हैं। यहाँ पर हमने लाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाना है, डार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाना है, शेडो को थोड़ा सा उठाना है, तो इस तरीके से हमारी स्किन जो है वो आ जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जाने वाला हूँ टूनिंग में जाकर जो है मैं इसको फाइनल टून देने वाला हूँ कि हमने इसको टून कौन सी देनी है। फाइनल टून जो है वो मैं यहाँ पर जाकर थोड़ी सी ब्राउनिश टाइप जो है वो टून दूँगा। अच्छा, इसके बाद आपको लग रहा होगा स्किन थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो ब्राउनिश में आ चुकी है, तो आप यहाँ से जाकर जो है अपना थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो है वो कम कर सकते हैं इस तरीके से, या ज़्यादा कर सकते हैं। इतना सा मैंने कर लिया है। अब मैं करने वाला हूँ इसको ओके करने के बाद अब आपकी फाइनल स्किन बनेगी ब्लैक। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आप कर्व्स में जाएं। कर्व्स में जाने के बाद आप जो है सबसे पहले RGB में देख लें कि आपकी स्किन जो है कहाँ पर अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड कहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो ओके कर देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को थोड़ा सा यानी कि इसके कलर्स को देख लूँ ब्राउन में जाकर, तो ये देखिएगा यहाँ मैं सिलेक्टिव कलर में जाकर थोड़ा सा इसका येलोइश जो है इधर, ठीक है। और कैमरा रॉ में जाने के बाद जो है मैं इसके जो है कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इस तरीके से, और ये देखिए इधर ले आऊँगा। ओके कर दिया। उसके अलावा जो है अब मैं इसको थोड़ा सा और देख लेता हूँ। अब मैं इसको जाता हूँ कर्व्स में। मैंने आपको बताया था कर्व्स से जो है वो फाइनल आपने कलर देना है, आप जिस तरह का मर्ज़ी दें। तो कर्व्स को आप थोड़ा सा उठाएंगे, यहाँ से इसको टून आपने ज़्यादा ख़राब नहीं करनी, टून आपने जो है वो जो है रेडिश में रहने देनी है। ये देखिए इधर से ख़राब हो रही हैं टून्स, तो आप थोड़ा सा रेडिश में ही रखेंगे काम को। हल्का सा हमने ब्लूश ऐड किया है, तो यहाँ पर जो है हम
तो मेरे ख्याल से अब जो है फाइनल मुझे लग रही है। तो अब मेरे ख्याल से जो है वो बिल्कुल ओके है। अब मैं यहाँ से जो है इसको कर दूंगा बंद और कंट्रोल शिफ्ट ई दबाकर जो है मैं इसको कर दूंगा ऑफ़। तो हमारी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी यानी कि जैसे मैंने आपको सोचा था आज मैंने वैसे आपको बना कर दे दिए। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो राइटिंग मैंने आपको कही थी, आपने वो राइटिंग जो है इसके ऊपर लगा देनी है। उसके बाद जो है आपने लाजमी ये राइटिंग जो है वो डाउनलोड करके लगा कर बना कर दिखानी है। तो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने यहाँ पर जो है ये कोका कोला का साइन जो है वो ये लगा देना है। तो यहाँ पर ओके करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक राइटिंग मेरे पास पड़ी हुई है, इसको लगा देंगे नीचे की तरफ। लेकिन देख लेते हैं, अगर अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको बड़ा करके कंट्रोल एल दबाने के बाद हम लेवल्स में आ जाएंगे। लेवल्स में आने के बाद हम इस राइटिंग को थोड़ा सा इसके जो साइडों पर आ रहा है वो कवर कर देंगे और राइटिंग जो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट लगेगी। तो ओके करने के बाद यहाँ से देखिएगा हमने इस जगह पर लगा दिया है, ओके है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर बाजू हमारी थोड़ी सी ब्लैक है तो यहाँ पर एक लेयर बनाऊँगा और यहाँ पर जो है मैं वाइट कलर को जो है वो एक दब्बा लगाकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा और जो है इसे इधर इस तरीके से लगा दूँगा। और अब आप देखें इसकी हम स्क्रीन पर करने के बाद इसकी जो है ओवरले या स्क्रीन पर कर देंगे। अब इसकी ओपेसिटी हम जो थोड़ी सी कम कर देंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक लाइन आ रही है इस राइटिंग की, तो इसको इस तरीके से आप मिटा देंगे। ब्रश आपने सेलेक्ट करना है ये वाला, तो इस तरीके से ये मिट जाएगी और जो है तस्वीर जो है वो बेहतरीन हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे से थोड़ा सा क्रॉप करूँगा ऊपर को इसको और जो है नीचे मैं ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दूँगा। तो यहाँ पर हमें ब्लैक कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है नीचे ये देखिएगा ब्लैक कलर का बॉर्डर लग चुका है, ऊपर भी हल्का सा ब्लैक लगा कर तो हम इसको तो दोस्तों जैसा कि मैं इंस्टाग्राम पर जो है वो कुछ तस्वीरें लगाई थी, भाइयों का टेक्स्ट आए थे, तो उसी तरह की ये तस्वीर बन चुकी है। अगर तो आपको ये पसंद आई है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाजमी जो है इसको फ़ोटो को डाउनलोड करके बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी ये थी, अगली वीडियो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय।